आ रहे हैं। लगा बुलाने, अरे मेरे राम आइए, सीताराम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, सीताराम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे बिना बनाए आंख बंद करके बोलने लगा, मेरे राम आइए, सीताराम आइए, भैया साथ लाइए, आइए भोग लगाइए, प्रभु आइए। जैसे गाया प्रकट हो गए कौन? राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी। इतने लोग लगा गिन, अरे अरे बस करो बस करो बस करो। बोले आज तो हद कर दी, दो तो बढ़ाए बढ़ाए, साथ में एक बानर भी लेकर आए हैं। अब चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं बोल रहा है। भगवान बोले कहां है, लाओ भोग लगाएं। बोले क्या लगाएं भोग? भोजन। कैसा भोजन बनाए? आज तो मैं बनाया ही नहीं। क्यों बनाऊं जब बनाने के बाद आज कुछ नहीं मिलने वाला है। पिछले दिन तो थोड़ा बच भी गया, आज 5 लोगों का लाया हूं, 6 आप ही आए हैं, एक मैं 7, तो आज तो कुछ मुझे मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं तो मैं क्यों मेहनत करूं? ये है राशन, अपने बनाओ खाओ, भोग लगा के जाओ, मैं नहीं बनाऊंगा। बैठ गया, राशन सामने कर दिया, कहा बनाओ खाओ, ला जाओ यहां से। भगवान बोले ठीक है चलो, राशन लाए हो ना, कम से कम हम लोग बना के भोग लगा लेंगे। हनुमान जी लगे कूद कूद कर लकड़ी लाने सामान, भरत जी अमनिया करने लगे सब्जी, सब लोग काम में लग गए। सीता जी भोजन बनाने की तैयारी करने लगी। ये चुपचाप बैठ के बुदबुदा रहा, बताओ आज भूखे मार डालेंगे, कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा मैं, आज मर जाऊंगा मैं। 5 लोगों का भोजन भी लाकर बताओ नहीं भोजन मिल पाएगा मुझे। अब गुरु जी देखे, गुरु जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु जी देखे कि ये बना क्यों नहीं रहा है, चुपचाप बैठा है। तो गुरु जी गए, गुरु जी को देखते प्रणाम किया। गुरु जी बोले बेटा भोजन क्यों नहीं बना रहे हो? बोला क्यों बनाऊं, जब भोजन बनाने के बाद मिलना ही नहीं है मुझे तो क्यों मेहनत करूं, ये बनाएंगे भोजन करेंगे। गुरु जी बोले बेटा 5 लोगों का राशन लाए हो, बनाओगे तो क्यों नहीं मिलेगा? तो बोला आपको ये राशन दिखाई दे रहा है और यहां बारात आकर बैठी है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब गुरु जी बोले मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, कौन आया है? बोला यहाँ पूरे राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, और वो उधर देखिए वो हनुमान जी हैं, शायद हनुमान जी भी हैं। इतने सारे लोग आए हैं, आपको नहीं दिख रहा है? गुरु जी बोले बेटा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अब इसके लिए और समस्या लगा रोने राम जी के पास जाके, गुरु जी राम जी एक तो आज ऐसे ही मैं मरने वाला हूं भूख, ऊपर से आप मेरे गुरु जी को नहीं दिखाई दे रहे हो। गुरु जी सोच रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, प्रभु इतनी बड़ी समस्या में मुझे क्यों डाले हैं आप मेरे गुरु जी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? राम जी बोले मैं तुमको तो दिखूंगा लेकिन तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखूंगा मैं। अब ये गया गुरु जी के पास, पांव पकड़ के कहने लगा गुरुदेव आप मेरा विश्वास करिए गुरुजी, सत्य में राम जी पूरे परिवार के साथ बैठे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि वो केवल मुझे दिखाई देंगे, तुम्हारे गुरु जी को नहीं दिखाई देंगे। अब गुरु जी ये बात सुने तो रोने लगे और शिष्य अपने गुरु की आंखों में आंसू नहीं बर्दाश्त कर पाया हो, गया राम जी के चरणों को पकड़ के वो शिष्य रोने लगा, कहा प्रभु आप मुझे दिख रहे हैं, मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिख रहे हैं? मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, केवल नकली साधु बना हूँ प्रभु भोजन करने के लिए। मेरे गुरुजी तो कितने ज्ञानी गुरुजी हैं, आपके भजन में भी लगे रहते हैं, आप इनको क्यों नहीं दिख रहे हैं? राम जी ने कहा बेटा ये सत्य है कि तुम्हारे गुरुजी बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन एक बात कहें, जितने सरल तुम हो
उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं है, इसलिए मैं केवल तुमको दिखाई पड़ूंगा, तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखाई पड़ूंगा। भगवान के चरणों को पकड़ के रोने लगा वो। कहा प्रभु मेरे लिए आप एक बार गुरुजी को दर्शन दीजिए। तो भक्त के कारण भगवान ने पूरे परिवार के साथ, पंचायतन दरबार के साथ, उनके गुरुदेव भगवान को भी राम जी ने दर्शन दिया, और शिष्य के कारण गुरु जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ और गुरु जी भी कृतार्थ हो गए।